रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद से वैश्विक बाजार में मचे उथल पुथल के बीच दोस्तों भारत ने अपनी जो कूटनीतिक सूझबूझ है इससे न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है बल्कि महंगाई को भी काबू में रखा। इसका सबसे बड़ा श्रेय रूस से मिल रहे जो रियायती कच्चे तेल को जाता है, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अमेरिका के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते और बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों के चलते भारत को रूस के अलावा अन्य ऑप्शन की ओर देखना पड़ रहा है। जी हाँ, आम आदमी के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सस्ता रूसी तेल बंद हुआ तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम फिर से आसमान छुएंगे। आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत के पास अब क्या रास्ते बचे हैं और इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। अमेरिका की शर्त और रूस से घटता आयात। जी हाँ, दरअसल हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक जरूरी ट्रेड डील के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर सीधे 18% कर दिया है दोस्तों। लेकिन इस राहत के बदले एक बड़ी शर्त रखी गई है। भारत को रूस से कच्चे तेल का जो आयात है वो बंद करना होगा। ट्रंप पिछले कई महीने से लगातार भारत से रूस तेल लेने बंद करने की बात कह रहे हैं, जिसका जो असर है आंकड़ों में दिखना भी शुरू हो गया था। दिसंबर 2025 तक जहां भारत रूस से औसतन 2.1 से लेकर 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीद रहा था, वहीं जनवरी 2026 में यह आंकड़ा गिरकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गया है। फरवरी में इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि भारतीय रिफाइनरी कंपनियां जैसे कि नायरा एनर्जी हो गया, जिनके पास सीमित ऑप्शन है, वो अभी भी उन रास्तों से रूसी तेल खरीदने की कोशिश कर सकते हैं जिन पर प्रतिबंध लागू नहीं है। लेकिन तस्वीर साफ है कि भारत अब अपनी निर्भरता रूस से कम कर रहा है दोस्तों। रूस से हटने का मतलब ये नहीं है कि भारत के पास ऑप्शन की कमी हो गई है। विशेषज्ञों और रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार भारत के लिए वेनेजुला एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है और वहां का जो कच्चा तेल है वो भारी श्रेणी में आता है, जो कि आमतौर पर सस्ता होता है। भारत के पास अत्याधुनिक रिफाइनरी क्षमताएं हैं जो कि इस भारी कच्चे तेल को आसानी से प्रोसेस कर सकती है। वेनेजुला के अलावा ब्राजील भी एक उभरता हुआ आपूर्ति करता है, जिससे कि भारत ने हाल के दिनों में तेल खरीदना जो है वो शुरू किया। इसके साथ ही सऊदी अरब हो गया और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE तो भारत के जो पारंपरिक साथी हैं वो रहे ही हैं। इसके अलावा अमेरिका से भी तेल खरीदने का जो रास्ता है वो खुला हुआ है। लेकिन अमेरिकी तेल रूसी तेल की तुलना में महंगा साबित हो सकता है। जी हाँ, इसलिए सरकार की कोशिश वेनेजुला जैसे सस्ते ऑप्शन पर ज्यादा रहेगी ताकि लागत को नियंत्रित किया जा सके। अब आते हैं अगले सवाल पर कि आम जनता के लिए क्या असर होगा। तो आम जनता के लिए सबसे चिंताजनक बात पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। रूस से मिल रहे सस्ते तेल ने पिछले कुछ सालों में भारतीय इकोनॉमी को महंगाई की मार से बचाया दोस्तों। अगर रूसी तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद होती है और भारत को बाजार भाव पर महंगा तेल खरीदना पड़ता है तो अनुमान है कि भारत के आयात बिल में सालाना 9 से लेकर 12 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।